नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कर्मा रिकानेशन टॉर्को सवदारन द्वारा पुस्तक लिखित छठे अध्याय की अगली कड़ी लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। छठा अध्याय कर्म और पद की अगली कड़ी। इसलिए शिक्षा कहती है कि यदि आप देशद्रोहियों का जीवन पर्यंत अनुसरण करेंगे तो आप देखें कि वे कितने कष्टपूर्वक अपने कर्म ऋण का भुगतान कर सकते हैं। कर्म अप्रत्याशित तरीके से काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने अतीत में किसी को नुकसान पहुंचाया तो आपको इस जीवन में उसकी मदद करने या उससे सबसे अच्छे सेवक या सहायक बनने का शर्त पर रखा जाता है। यह भी संभव है कि शिक्षण में आपके एक पद दिया जाए ताकि आप सेवा करें, भले ही आप जो कर रहे हैं उस पर आपको विश्वास न हो। एक दिन मेरे गुरु को मठ के वास्तुकार और कोषाध्यक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने यह मठ और कोई अन्य मठ बनाए, लेकिन उसने कभी भी शिक्षा पर विश्वास नहीं किया। वह कई मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह ये सब काम अपने पिछले कर्मों का भुगतान करने के लिए करता है। क्या वह इसके बारे में जानता है? वह सहज रूप से जानता है, लेकिन उसका मस्तिष्क अभी तक उसके बारे में जागरूक नहीं है। मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे उसके कर्मों का भुगतान करने में मदद करने के लिए उसे उसके पद पर बनाए। हरेक जब तक वह अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार है। क्या मठ में उनकी उपस्थिति हमारी शिक्षा के विचारों को खराब नहीं कर सकती और हमारे समर्पण को कमजोर नहीं कर सकती? ऐसा भी हो सकता है। और अगर कुछ मानक उससे प्रभावित होते हैं तो यह अच्छा है, क्योंकि इससे हमें उन लोगों को पता चलेगा जिन्हें हम अधिक जिम्मेदारी वाले कामों के लिए नहीं सौंप सकते। और अगर कुछ लोग उससे प्रभावित होते हैं तो वे संदेह और समर्पण के बीच एक आंतरिक लड़ाई शुरू कर देंगे। और ऐसी लड़ाई के माध्यम से ही सच्चा समर्पण जीता और व्यक्त किया जा सकता है। वास्तव में वह एक खतरनाक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसके दिल में यह बात है कि वह इस जीवन में अपने पिछले बिलों का भुगतान कर रहा है। तो फिर उसे अन्य तरीकों से सजा क्यों नहीं दी जाती? यह उसके लिए छुट्टी जैसा है। ऐसा लगता है कि उसने अतीत में शिक्षा के विरुद्ध काम किया और बिना सोचे समझे उसने लाभ उठाया। हो सकता है कि उसने अतीत में भारी कामों का भुगतान किया हो और इस जीवन में वह अपना अंतिम बिल चुकाने और शिक्षा के पास फिर से आने और मौका पाने के लिए लगभग तैयार है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे गुरु ने सच कहा था, कि क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा कैसे धीरे धीरे और चमत्कारिक ढंग से मुझे शिक्षा में दीक्षित किया गया गया। भले ही मेरे रास्ते में कई कठिनाइयां और जाल हों, हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार शिक्षा ही वह सीधा मार्ग है जो हमें स्वास्थ्य, खुशी, समृद्धि, बलिदान पूर्ण सेवा की ओर ले जाता है। साथ ही शिक्षा आपके वास्तविक स्व का आकाश है, जिसे आप लंबे समय तक टाल नहीं सकते। कुछ लोग कई जन्मों के बाद दूसरों को हुए नुकसान का एहसास करते हैं और अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए वापस आते हैं। कुछ लोग अतीत में लोगों के बीच बनाई गई दीवारों को नष्ट करने के लिए बनाए गए कानूनों को बदलने के लिए वापस आते हैं। एक बार मैंने किसी को एक विधायक से यह कहते हुए सुना कि आप अपने तत्कालिक उद्देश्यों को पूर्ति के लिए ये कानून बनाते हैं और लोगों पर बोझ डालते हैं, लेकिन यह आपके बच्चे और आपकी सरकार है। अगर इन्हें ये कानून पसंद नहीं तो उन्हें फिर से कानून बदलने दें। मुझे विश्वास है कि आप स्वयं अतीत में बनाए गए अपने कानूनों को बदलने के लिए कष्ट
सहते हुए वापस आएंगे। यदि आप ऐसा करने में देरी नहीं करते तो यह आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जितना अधिक आप प्रतीक्षा करेंगे, आपके अपने कानूनों को बदलने का प्रयास उतने ही कष्टकारी होंगे। यह मनुष्य ही है जो कार्य करता है और उन्हें पुनः बिगाड़ देता है। पूर्ववत करने की प्रक्रिया बदलाव का मौका है और अपने बिलों का भुगतान करने का मौका है। एक दिन मेरे शिक्षक ने एक स्नातक छात्र से कहा, जो किशोरों को पढ़ाने वाले स्कूल में काम करने जा रहा था, मैंने तुम्हें स्नातक होने पर यह प्रमाण दे रहा हूं ताकि तुम्हें अपने पद का महत्व पता चले। अक्सर हम अपने पद से छोटे होते हैं। सावधान रहो कि अपने अहंकार, घमंड और स्वार्थ के कारण तुम अपने पद और उसके लिए खड़े होने वाले उद्देश्य को नुकसान ना पहुंचाओ। भले ही कई बुराइयां और कमजोरियां तुम्हें अपने पद का उल्लंघन करने के लिए मजबूर करें, लेकिन हिम्मत से लड़ो और हमेशा अपने पद को अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखो। उन्होंने ये शब्द इतने प्रभावशाली ढंग से कहे थे कि लगभग 50 वर्षों तक मैं उन्हें नहीं भूला, और कई बार मुझे यह एहसास हुआ कि लोग जिस प्रकार अपने सुख, लालच, ईर्ष्या आदि के लिए अपने पद की गरिमा को नष्ट कर देते हैं। कर्म के अनुसार एक पद आपके स्वार्थ और सुखों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक पद एक मानक है और सेवा के केंद्र के रूप में स्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए पितृ, मात्र और नेतृत्व ऐसे पद हैं जो उच्चतम मानकों द्वारा बनाए गए हैं। शिक्षा का पद एक कार्यालय है। सेवा में, संस्कार में कार्यालय, उच्च शिक्षा का केंद्र है सिद्धांत। न्यायाधीश एक उच्च पद है। कर्म के अनुसार भले ही आप खुद को चोट पहुंचाएं, आपको अपने पद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कर्म उन लोगों को बहुत अधिक पुरस्कृत करता है जो कई कमजोरियों के बावजूद अपने जीवन की कीमत पर अपने पद की रक्षा और उत्थान करते हैं। किसी पद के लिए निर्वाचित व्यक्ति को उस पद के लिए उपयुक्त होना चाहिए तथा अपने आचरण, विचार, शब्दों और कार्यों से उस पद का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। उस पद का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। पद कुछ मानकों, सिद्धांतों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की अभिव्यक्ति है। अधिकारी को अपने पद की भावना को मूर्त रूप देने का प्रयास करना चाहिए। अपने पद का सम्मान करने की कोशिश एक व्यक्ति अपने जीवन को भी बदल सकता है। बहुत से लोग किसी उच्च पद का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन एक बार जब वे अपना जीवन समर्पित कर देते हैं और ईमानदारी से अपने पद की भावना का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करते हैं, तो एक आश्चर्यजनक आंतरिक परिवर्तन होता है। ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति को लगता है कि वह अपने भीतर के प्रकाश किसी अलौकिक सत्ता से प्रभावित है। उच्च पद के प्रति प्रतिष्ठा आपके स्वभाव को बदलना और अपने भविष्य के लिए सुंदर कर्म का निर्माण करने का सबसे छोटा रास्ता है। लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे कि अंतरिक्ष का एक हिस्सा मानव मस्तिष्क में अब तक का सबसे जटिल कंप्यूटर है। हमारे कर्मों की रिकॉर्डिंग स्व स्वचालित होती है। प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक भावना और प्रत्येक विचार विद्युत तरंगे कंप्यूटर तक भेजते हैं और वहां रिकॉर्ड हो जाती है। चक्रों में ये रिकॉर्डिंग अपनी विषय वस्तु के अनुसार व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। कर्म कंप्यूटर में रहता है और हर जन्म में व्यक्ति कर्म के अदृश्य नियंत्रण में जन्म लेता है और बड़ा होता है। कर्म एक सरल प्रक्रिया है और हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपने जीवन के माध्यम से अपना भविष्य बनाता है। वह जो महसूस करता है, वह बोलता है, वह सोचता है। एक बार कर्म के नियम को समझ लिया जाए तो लोग प्रेम, सम्मान और एक दूसरे की मदद करेंगे ताकि ये बेहतरीन जीवन जी सके। कर्म का नियम प्राचीन लोगों द्वारा किया गया था। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। यह नियम दुनिया के सभी लोगों को सिखाया जाना चाहिए, किंडरगार्टन से लेकर यूनिवर्सिटी स्तर तक।
हमें इसे अनदेखा करके दुख और पीड़ा से भय जीवन तैयार कर सकते हैं। यदि हम इतिहास को ध्यान ध्यान से पढ़ें तो हम देखेंगे कि यह कानून न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भी कार्य करता है। स्वार्थ, अहंकार, शोषण, अलगाव, हत्या, अन्याय इत्यादि के साथ जिया गया जीवन दुख, दर्द और पीड़ा का जीवन लाएगा। हानि रहित प्रेम, आनंद, सेवा, धार्मिकता, अच्छाई, सुंदरता में जिया गया जीवन एक ऐसा जीवन बनाएगा जो मानसिक, आध्यात्मिक दिग्गज बनने के सभी अवसर प्रदान करेगा। ग्रह का जीवन इस बात की अभिव्यक्ति है कि हम अतीत में व्यक्तियों और राष्ट्रों के रूप में कैसे रहते हैं। यह दिलचस्प है कि हमारे कुछ विश्वविद्यालयों में विभिन्न क्षेत्रों में विशेष परियोजनाएं हैं, लेकिन उनमें से किसी के पास सभी दुखों, दर्द, युद्धों, प्राकृतिक आपदाओं, अपराधों और व्यापक भ्रष्टाचार के कारणों की खोज करने के लिए कोई परियोजना नहीं है। यह देखना दिलचस्प होगा कि वर्तमान में हमारे पास मौजूद सभी साधनों को देखते हुए इस तरह के शोध का क्या परिणाम होगा। क्या मानवता इस ग्रह को आनंद का ग्रह बनाने का निर्णय नहीं ले सकती? हमारे पास सभी प्रकार की तकनीक है, लेकिन कमी है यही मानवीय संबंधों और ब्रह्मांड तथा उसके स्रोत के साथ सही संबंधों की तकनीक की। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।